बाहरी दिल्ली स्थित दिल्ली सरकार के बुराड़ी हॉस्पिटल में महिला सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की शिकायत के बाद बुराड़ी थाना पुलिस द्वारा ठेकेदारी पर कर्मचारियों को रखने वाली कंपनी के 4 कर्मचारी राजकुमार, नीरज शर्मा, दीपक और आदर्श के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी ने चारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला दिया है। इस पर दिल्ली सफाई आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत का कहना है कि अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का खुलेआम शारीरिक शोषण हो रहा है। कर्मचारियों ने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में पहुंचकर चेयरमैन संजय गहलोत के सामने अपनी पीड़ा रखी। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को बुराड़ी स्थित जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है, हमने पहले ही बताया था, उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। और तो और उसमें जो हमारी महिला सफाई कर्मचारी हैं और अन्य स्टाफ जो है उनके साथ शारीरिक रूप से शोषण भी किया जा रहा है। मतलब वहाँ पर इस बात की पुष्टि के लिए इन्होंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं जो ये साबित करते हैं कि वाकई इस शिकायत जो है ये जेन्युइन शिकायत है। और उसकी प्रमाणिकता के लिए ये कुछ कर्मचारी हमारे बीच में आए हैं जो अपनी जबान से ही सारी बातें बताएंगी। जब हॉस्पिटल चालू हुआ था उस टाइम से मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मुझे 4 साल हो गए। अगस्त में नया टेंडर आया था, उसके पीछे का सारे कारनामा नीरज का, दीपक का, हॉस्पिटल का मैं जानती थी, पर मेरे पास में वीडियो नहीं थी ना प्रूफ थी। लेकिन ऐसे नज़रों से देख रखी थी, इनकी बातें सुन चुकी थी, हर चीज़ मैं जानती थी, मेरे सामने होता था। हमें कहते थे तुम गेट के बाहर खड़े हो जाओ, अगर खड़े नहीं होगे तो तुम्हें हटा देंगे, और अंदर शोषण करते थे लेडीज़ों के साथ में। उन लेडीज़ों को हमने कई बार बोला, आप आवाज़ उठाओ, आप नौकरी के लिए ऐसे गलत काम कर रहे हो। वो कहती थी मैडम हमारे घर में बच्चे हैं, कोविड के दौरान सबकी नौकरियाँ छूटी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मजबूरी में गलत करती थी, लेकिन फिर भी बाहर आके वो बहुत रोती थी। जिसकी शिकायत मैं डीएनएस के पास करना चाहिए तो आदर्श ने, नीरज ने, प्यून द्वारा, गार्डों द्वारा मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। बोला कि आप नहीं जाओगे, और डीएनएस को बोल दिया कि मत करना क्योंकि वो हमारी झूठी कंप्लेंट लगाएगी। और इसी आधार पर मुझे अभी 2023 में जब अगस्त में नया टेंडर आया, ज्वाइनिंग होने के बाद इन्होंने घर बिठा दिया, क्योंकि मैं इनकी सारी वीडियो देने वाली थी और जो भी बात थी मैं सामने फेस करने वाली थी, इसलिए मुझे घर बिठा दिया इन्होंने। लेकिन अभी बहुत सी महिलाएं ऐसी जो नई लगी हैं, 2-4, उन्होंने उस समय वर्करों को मैंने बोला कि आप आवाज़ उठाओ, मैं आपके साथ हूँ, दिल्ली महिला आयोग आपके साथ है, हम चलेंगे, लेकिन सब डर गई। लेकिन अभी जो 2-4 वर्कर लगी हैं नई, उन्होंने रिकॉर्डिंग की तरह वीडियो भी बनाया, जिसके आधार पर सबकी हौसला बन गई कि हाँ हम लड़ सकते हैं। तो जो पुरानी नई जो भी वर्कर थी सारे साथ होकर खड़े हो गए और अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। महिला कर्मचारियों ने आप बीती बताते हुए कहा कि यहाँ ग्लोबल कंपनी के ठेकेदार और सुपरवाइजर महिला कर्मचारियों का खुलेआम शारीरिक शोषण कर रहे हैं और ऐसा न करने पर महिलाओं को नौकरी से हटा दिया जाता है। आपको बता दें कि बीते दिन घटना का संज्ञान लेकर आयोग के चेयरमैन द्वारा अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया था और अस्पताल प्रशासन, जिनकी नाक के नीचे ये घिनौना कांड हो रहा था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया था। आयोग में पहुंची पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय दिलाने का चेयरमैन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया। चलिए ठीक है, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी और जो भी जटिल से जटिल कार्रवाई हो पाएंगे लिए हम वो करेंगे और आपको नोटिस को बहाल किया जाएगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।